अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। चलो रेडी करो। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया टेस्टेड 5G टेक्नोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्या बात है। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ भारत सरकार लेकिन भारत के लोग भी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात आत्मनिर्भर भारत की करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ स्टूडेंट्स का भी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अब इस बीच IIT मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण हो गया। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। IIT मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया। बता दें, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नेटवर्क का सारा डिजाइन भारत में ही डेवलप किया गया है, यानी ये मेक इन इंडिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल भी किया, जिसकी वीडियो भी सामने आई। His vision is to have our own 4G, 5G technology stack developed in India, made in India and made for the world. बता दें कि 5G टेस्ट बेड को टोटल 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया। इसे IIT मद्रास के नेतृत्व में बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु, सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च यानी समीर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी CEWIT शामिल हैं। हाल ही में सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। ये टेस्ट बेस्ड इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए सपोर्टिव इकोसिस्टम को अनेबल करेगा। बड़ी बात यह है कि टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से ये जानकारी देते हुए बताया गया कि इस साल के अंत तक 5G टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया जाएगा। अभी हाल ही में ट्राई को भी 25 साल पूरे हुए। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया था। लेकिन इन सब के बीच में ट्राई की स्थापना जब 1997 में हुई तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के माध्यम से हुई थी। दूरसंचार पर कंट्रोल के लिए इसकी स्थापना हुई। अभी PD वाघेला ट्राई के चेयरमैन हैं और इन सब के बीच में भारत का 4G से 5G पर जाना अपने आप में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 मई को 5G टेस्ट बेड का लॉन्च किया था। 5G टेस्ट बेड देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। इसके अलावा ये उनके प्रोडक्ट्स, प्रोटोटाइप और सोल्यूशन को 5वें जनरेशन में यानी 5G में वैलिडेट करेगा। PM ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये स्वदेश निर्मित टेस्ट बेड लॉन्च किया था। नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च करने के बाद इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बताया। PM मोदी ने कहा था कि अगले 15 साल में 5G नेटवर्क से देश की अर्थव्यवस्था को $450 बिलियन तक की वृद्धि मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने गरीब से गरीब के हाथ तक मोबाइल पहुंचाने पर जोर दिया है। मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला। 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार आगे काम कर रही है। अब 5G का आना ये दर्शा रहा है कि भारत किस तरीके से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।
जी जनाब। अच्छा, लास्ट में इन्होंने खुद बता दिया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। बिल्कुल 5G 5G वो टेक्नोलॉजी है, बात को समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी, कि अभी दुनिया के पास नहीं आई है। अभी दुनिया इस पहले पे ही है। अब दुनिया इस पे काम कर रही है, साथ में इंडिया भी काम कर रहा है। तो इंडिया टेस्ट कर चुका है अभी 2-3-4 दिन पहले। तो इसका मतलब ये होता है, इससे हम ये समझें कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की दौड़ में या टेक्नोलॉजी के मैदान में या क्रिएटिविटी में या इजादों में क्या कहेंगे, इनोवेशन लीड कर रहा है। लीड कर रहा है। और मैं तो कहूँगी आगे ही चल रहा है। जब आप कह रहे हैं काम चल रहा है और बिल्कुल। वो टेस्ट कर चुकी हैं और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि हर जगह मोबाइल होगा, हर जगह टेक्नोलॉजी ये वाली होगी। तो इसका मतलब ये है कि बस बन चुकी है, अब घर घर पहुँचाना है। आपको पता है सबके पास मोबाइल होना, सबके पास लैपटॉप होना, सबके पास नेट होना, नेट का होना ख़त्म। मतलब आप अगर बच्चों कामयाबी का राज है समझिए। यकीन आजकल करें, के दौर में आजकल आपके के पास दौर में मोबाइल है, आप कामयाब हो सकते बहुत सारे ऐसे अच्छा, काम हैं, दूसरी बच्चे बच्चियां घर में बैठ के हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी कि एक इंस्टीट्यूट का जिसको हम कहते हैं ना इश्तिराक है, 2 इंस्टीट्यूट का इश्तिराक नहीं, 3 इंस्टीट्यूट, 8 इंस्टीट्यूट। बहुत बड़ा ठीक है ना, सब्जेक्ट था, बहुत बड़ी चीज़ है ये तो वो चीज़ है जो दुनिया इनसे लेगी। दुनिया इनसे लेगी। अब एक तरीके से ये तो मेक इन इंडिया, प्योर मेक इन। मैं ये कहूँगी कि शायद किसी और का कोलैबोरेशन भी नहीं दिख रहा था, किसी और का सपोर्ट भी नहीं दिख रहा था, कोई पार्टनरशिप भी नहीं रही कि किसी बड़ी कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप के साथ बनाया हो। तो मैं ये कहूँगी टोटली प्योर इंडिया का है। अब इंडिया वर्ल्ड तक पहुँचाएगा। आप देखें तो सही, ऐसा आप कह रहे हैं साथ चल रहा है, मैं तो कहूँगी आगे चल रहा है। बिल्कुल, कई देशों से तो आगे चल रहा है, कई देशों से आगे लेकिन चल जो रहा है। मैं आप कह रहा हूँ, पाकिस्तान को ले लें, ठीक, बहुत आगे चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत आगे चल रहा बिल्कुल, है। मैं ये कह रहा था कि कई देशों से तो आगे चल रहा बिल्कुल है, ऐसे ही जैसे आपने मिसाल दी। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चंद जो देश हैं जो टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे पहले चीज़ों सुपर पावर बने हुए हैं। सबसे पहले चीज़ों को लाते हैं, तो उन देशों में शामिल हो गए। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ना सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि सुपर पावर जो बनता है, जो देश बनता है, तो वो क्यों बनता है? क्या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं? क्या उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, या ऐसा है कि वो पूरी दुनिया को पाल रहे हैं इसलिए ऐसा होता है? लेकिन मैंने देखा कि हर देश अपना अपना ट्रेड कर रहा है, अपनी चीज़ें बना रहा है, सबकी अर्थव्यवस्था भी 19-20 है। कुछ देशों से तो बहुत अच्छी है इंडिया की, और कुछ देशों की तो बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पावरफुल बन के बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा जापान को ले लें, अमेरिका को ले लें, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं ये देश। बिल्कुल ये ऐसे ऐसे देश हैं जो खुद बनाते हैं फिर बांटते हैं, और उनसे चाइना- कमाते हैं। अच्छा, चाइना की क्या तो कामयाबी है? मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स मिसाल के हर तौर चीज़ सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने एक चीज़ बना ली हाँ। टेक्नोलॉजी, चाइना ने अपना मोबाइल मंगवा लिया, उसको खोल लिया, खोल के उसको अपने पास से उसको सस्ता तरीन बना देगा। यानी कि रिसर्च पे चाइना पैसा खर्च नहीं करता, रिसर्च R&D पे इतना नहीं है, नहीं करता, नहीं। वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी कॉपियाँ बना के कॉपी पेस्ट कॉपियाँ बना के उसको बड़ी तादाद में मैं छाप। यही तो कह रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए तो उनकी जो बेस है, जो पावर है मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर चीज़ मैन्युफैक्चर्ड कर लेते हैं, कॉपी करके ही सही, लेकिन करते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही ना, लेते नहीं है वो। दूसरों की खरीद के एक पीस खरीद एक के पीस खरीद लिया। उसको खरीद लिया। लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा कदम है। शायद शायद मैं कहता हूँ आम लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं हो। मुझे लगता है एक अच्छा प्रॉपर सेलिब्रेशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। और अब जब मुझे नहीं दिखा, लेकिन होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे नज़दीक लग रहा है बहुत बड़ा काम हुआ है। अब हम हमारी सोचें नहीं हाँ। है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पे शायद हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हो रही है, क्रिएटिविटी हो रही है। तो वो बस उनका मकसद तो ये नहीं है ना कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कब होता बस है, हम रुक जाएं, ऐसा नहीं। वो आपकी बात है कि मैंने अक्सर, आपने कहा है कि मैंने अक्सर आगे इंडिया से आगे। कि इंडिया को नोट किया कि उनकी लाइफ में, उनकी डिक्शनरी में स्टॉप का जो ये वर्ड है ना, स्टॉप, कॉमा, क्या कॉमा, फुल स्टॉप, वो नहीं है। वो तो बस आगे आगे आगे। मुझे वो लड़का याद आ गया अभी जिसने बग्स बनाए थे और पकड़े थे, और वो वेब डिज़ाइनर था। तो उसने जो एक बात बोली थी, उसने आपको बोला था? नहीं, वो मुझे बोला था, यानी कि मुझसे बात अच्छा। हो रही थी, यानी कि उस वक्त मैं वीडियो देख रही थी, तो मैं फोकस करी तो मुझसे बात कर रहा था, हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि जब उसने बोला था ना, उसने एक बात बहुत पते की बोली जो हर वक्त ना मेरे दिमाग में मंडराती रहती है। उसने बोला मुझे मेरा कंफर्ट जोन जो था ना, वो जो सेटिस्फिकेशन वाली चीज़ होती है, वो मुझे चुभती है।
मैं कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहता। मैं कुछ ना कुछ आगे से आगे करना चाहता हूँ, आगे से आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मैं कामयाब हो गया, मुझे लगता है मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं अभी और भी बहुत कुछ कर सकता कह हूँ। तो रहे हैं कि कहीं जाना है, कहीं बैठना है, जब तक मैं काम पूरा नहीं कर लेता हूँ तो मुझे बेचैनी रहती हाँ, है। दोस्त आके बैठे हैं लेकिन भले बैठे हैं। एक वो शख्स है जो कंफर्ट शख्स। जोन में जाता नहीं है, और एक आप है जो कंफर्ट जोन से निकलती नहीं है। आपको आपकी बात हो रही है, यकीन करें कि आप अपनी बातें मुझे पे रख रहे हैं ना। तो खैर मुझसे दोस्तों, काम नहीं हो रहा, मुझसे काम नहीं हो रहा है, ऐसा हो मुझसे सकता है। काम अच्छा नहीं एक सेकंड, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, किसके अंदर ज़्यादा स्पार्क है काम का, आप बताइएगा। तो मैं ये कहूँगा कि वाकई कंफर्ट जोन ही आपको मार देता है, और आपकी मंजिल, आपकी तरक्की कोई सीमा नहीं है, कोई एंड नहीं है, आप मुसलसल आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, तरक्की की तो कोई एंड है ही नहीं ना, तो बिल्कुल। यही इनकी सोच है। जब भी कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ये छोटे छोटे सेलिब्रेशंस कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके पास सेलिब्रेशन का वक्त ही नहीं है, इनके पास आगे बढ़ना है, मज़ीद काम करना है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर